अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे ढूंढ के दिया जाए, यदि नहीं है मेरा बेटा तो मुझे उसकी कम से कम डेड बॉडी दिलवा दो, जिससे मैं हिंदू रीति के अनुसार उसके कार्यक्रम करके अपने को सबर संतोष दे दूं मैं अपना। मेरे पास कुछ नहीं है अब, मेरा एक ही बेटा था। मैं आज इस वक्त पहुंचा हूं एक वकील साहब के चैम्बर पर, मगर एक ऐसे वकील साहब जो अपना ही केस इस वक्त हारे हुए बैठे हैं, क्योंकि इकलौता चिराग 11 महीने और 8 दिन से गायब है और आज तक वो इकलौता चिराग वापस नहीं लौट पाया। इंतजार में है कि कहीं से उनके बेटे की आवाज आ जाए और वो बेटा सामने अचानक आके खड़ा हो जाए। उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा शर्मा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बुलंदशहर गंगानगर से निवास करती हूँ। पूरा मामला क्या है वो थोड़ा शुरुआत से बताइए। बेटा कहाँ गया और कहाँ से गायब हुआ, कैसे थोड़ा? मेरा बेटा सोनीपत में हरसाना कला गांव के पास में एक ढाबा पड़ता है, वहाँ काम के लिए गया था एक विनोद नाम का व्यक्ति, उसके पास। वो मेरे यहाँ ऊपर फ्लैट पर रहता था। उसकी उससे दोस्ती हो गई। उसके यहाँ पहले भी कई बार गया, और इस बार ऐसा गया 6 अप्रैल सन 2022 को गया और वापस नहीं लौटा मेरा बेटा अभी तक। मैंने सोनीपत पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, उन्होंने गलत गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज करी। पुलिस कोई काम नहीं करा अब तक, पुलिस ने कोई छानबीन नहीं करी। पुलिस कहती है दुबका पड़ा है तुम्हारा बेटा, कहीं दुबका पड़ा है। पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही, मैं थक कितने गई। बच्चे हैं आपको? मेरे पास एक यही बेटा है, ना उसके हस्बैंड है मेरे, ना और कोई फैमिली में मेरे में है मेरे अलावा। मुझे कोई अग्नि देने वाला कितनी भी बार अब आप सोनीपत गई हैं बेटे को लेकर? अनगिनती बार, गिनती भी भूल गई। चंडीगढ़ तक गई हैवियस डालने, तो भी मुझे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्या कार्रवाई पुलिस ने की है अब तक? उसमें क्या मुकदमा दर्ज किया? 346 में उसने एफआईआर दर्ज की, ना कोई मुकदमा कन्वर्ट किया। उसका ढाबे पे सामान भी मिला, स्कूटी मिली, और उसका आधार कार्ड, कपड़े, सामान सारा मिल गया, लेकिन पुलिस ने उसको सील नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज भी था वहाँ पे जहाँ से वो मेरा बेटा गायब हुआ। सीसीटीवी फुटेज का भी कहीं कोई उन्होंने जिक्र नहीं करा। मेरे बेटे की कॉल डिटेल भी नहीं निकाली, और ना ही मेरे बेटे के सिम तक के पते चले। आज तक मेरा बेटे का कोई भी सुराग नहीं मिला। हार गई मैं पुलिस वालों से हाथ जोड़ जोड़ के मदद मांग सुना मांग। है बेटा आपका आपसे बहुत प्यार करता था। मेरा बेटा मेरे बिना 10 दिन तो या 2 घंटे नहीं रह सकता था। मेरा बेटा, मुझे नहीं लगता अब कहाँ है, क्या है, नहीं है। मेरा बेटा अब तक मुझे कॉल करता, छोड़ के कभी नहीं जाता था। यूँ कहता था मम्मी हम दो ही तो हैं, हम दोनों मिलकर रहेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे बड़ी बात ये रही कि पुलिस ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की कि न संतुष्टि मिल पाती। इस तरह की कोई भी मुकदमा ऐसा तरमीम नहीं किया। किस उसमें एफआईआर दर्ज की? गुमशुदगी में 346 में एफआईआर दर्ज की, और कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं छुपा हुआ है, अपनी मर्जी से कहीं छुपा हुआ है। बाकी और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। पुलिस मुझसे बात भी नहीं करती। मैं जब पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस कहती है कि हम तुम्हें भी बंद कर देंगे 120 का मुलजिम बना के। अच्छा। तुम्हारे सब षड्यंत्र रचा हुआ है ये। पुलिस मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाने को कहती है और मुझे बंद करने को कहती है। इसलिए पुलिस मुझसे बात भी नहीं करती अच्छे तरीके से, ना कोई खबर देती मुझे। पुलिस का रवैया वहाँ का अच्छा नहीं है? पुलिस का रवैया वहाँ का बहुत खराब है। वहाँ की पुलिस कोई भी नहीं सुनती, मनमानी कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री को भी लिख के भेजा हुआ, खट्टर सिंह जी को। मैंने एसएसपी को भी लिख के भेजा हुआ, सब अधिकारियों को शिकायत दी। मयंक गुप्ता एएसपी वहाँ के, वो भी उन लोगों से मिल गए। उन्होंने झूठी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की। मयंक गुप्ता भी वहाँ के बिक गए, उन्होंने सरासर झूठी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जबकि मेरे कौन है जो मयंक गुप्ता है? एएसपी अच्छा। खरखोंदा सोनीपत से। और मेरे पास में कुछ व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग है, मैंने हर अधिकारी को सुनाई। वो हर अधिकारी को कॉल दी मैंने, लेकिन मेरी कोई क्या कह रहे थे? जो व्हाट्सएप कॉल की आपके पास रिकॉर्डिंग है उसमें क्या कहा गया आपसे? उसमें ये कहा गया कि आंटी जी आपके बेटे का कुछ लोगों के साथ। किसने कहा ऐसा? विनोद, जिसके पास मेरा बेटा गया था, जो मेरे ऊपर मकान में किराए पे रहता था।
अच्छा, जिसके साथ आपका बेटा काम करने गया था। काम करने गया था ढाबे पे। हम्म, उसने कहा कि आंटी जी 6 तारीख में आपके बेटे का किसी लड़के से झगड़ा हुआ है हम्म, और वो लोग बहुत पैसे वाले हैं और आप वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। वो ठेके के मालिक जो है उसके फ़ोन से कनेक्टेड है कैमरा, मैं नहीं निकलवा सकता हूँ और वो बहुत पैसे वाले हैं, आपको बहुत सारा पैसा देंगे और आपके पैर पकड़ेंगे, आप उनको उठवाओ। लेकिन ये नहीं कहता कि किसको उठवाऊँ, पूछ-पूछ के हार गई। पुलिस को भी दी, पुलिस ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। पूरे देश भर में इस वक्त भाजपा का परचम लहरा रहा है। तो वहीं अगर बात करते हैं सोनीपत की, तो वहां पर भी भाजपा की सरकार है। और अगर भाजपा सरकार में एक वकील, एक जो पेशे से वकील है, वकालत करती हैं, उन्हीं का बेटा अगर नहीं मिल पाएगा इस तरह से, तो कैसे चलेगा। योगी जी से आपने गुहार लगाई है? मैंने योगी जी को भी भेजे, हाँ। लेकिन कहीं कोई शिकायत मेरी सुनवाई में नहीं आई। हम्म, मैंने अनिल विज को भी खबर भेजी, लेकिन कहीं कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो पा कोई रही है। सुनवाई नहीं हो पाई। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता का क्या होगा अगर एक पेशेवर वकील के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। पुलिस उसके साथ में सही तरीके से बात नहीं करती है, पुलिस उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं करती है, सिर्फ गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। 11 महीने बीत चुके हैं मगर बेटे का कोई अता पता नहीं है। उसकी अगर मृत्यु भी हो गई है तो उसकी बॉडी का कोई अता पता नहीं है। आज भी जो माँ है उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। वो इंतजार में है कि अगर बेटा जिंदा है तो वो वापस आ जाए या बेटे का शव ही मिल जाए किसी तरह से। आप क्या कहना चाहेंगे अब? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे ढूंढ के दिया जाए, यदि नहीं है मेरा बेटा तो मुझे उसकी कम से कम डेड बॉडी दिलवा दो, जिससे मैं हिंदू रीति के अनुसार उसके कार्यक्रम करके अपने को सबर संतोष दे दूं। मैं अपना, मेरे पास कुछ नहीं है अब। मेरा एक ही बेटा था। मैं सबके हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के।